भाइयों, अल्लाह के वलियां नाल जिन्ना जिन्ना ने दुश्मनी की है कदे सुख दा साह उन्होंने नहीं लभ्या। फरमाया कस्बा अजोधन यानी जिन्हों पाक पता ना पाक ने, इसमें एक जादूगर रहता था, उसका नाम शहाबुद्दीन था। वो बड़ा जादूगर था, मर चुका था, दुनिया से जा चुका था, मगर उसका एक बेटा था, उसकी सूरत में था, लेकिन बेटा बाप से ज्यादा जादू टोने में दस्तरत हासिल करता था और उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था, बड़ा गरूर था कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूं। जब काजी के जलील हरबे सब के सब नाकाम हो गए तो उसने अपने आखिरी तीर को इस्तेमाल करने के लिए जादूगर को बुलाया। वो काले जादू का माहिर था, काले जादू का माहिर था। उसने उसको बुलाया, इसलिए बुलाया कि शायद ये जादूगर बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला का मुकाबला कर सकेगा। हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला के खिलाफ उसने उसको बातें की। जादूगर ने हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला पर जादू का भरपूर बहुत बड़ा वार किया। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला पर असर हो गया। तबीबों को बुलाया जाता, तबीब भी आजिज हो गए, कोई समझ भी नहीं लग रही थी, दवाओं पर दवाएं की जा रही थी। मुरीदों ने बड़ी भाग दौड़ की और तबीबों ने इलाज मुआलजा में कोई कसम न छोड़ी, कोई कसर न छोड़ी, मगर भला कोई मर्ज होता तो फरमाया इलाज भी हो जाता। ये तो जादू का असर था। तकलीफ क्या थी, भूख बिल्कुल न लगती थी और कमजोरी रोज बरोज बढ़ती जा रही थी। देखते ही देखते आप इतने कमजोर हो गए कि चलने की आप में ताकत न रही। एक रोज आपने अपना असा मुबारक उठा लिया, आप चल रहे थे, चहलकदमी जिसको कहते हैं, आपने अभी चंद कदम ही उठाए थे, थोड़ा ही आप चले थे कि असा हाथ से नीचे गिर गया, फेंक दिया और मुरीदों ने हालत दरियाफ्त की तो आपने फरमाया किताबे इलाही से नदाम हूं कि मैंने गैर यकीनी असा और तबीब पर भरोसा कर रखा है। फिर निजामुद्दीन औलिया से जो दुआए सेहत में मशगूल थे, आपने फरमाया कि जनाब बदरुद्दीन सुलेमान ने आलम में रोया में ख्वाब देखे के ख्वाब में देखा है कि एक बुजुर्ग फरमा रहे हैं कि तेरे वालिद पर जादू किया गया है। बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला दे बेटे नूं ख्वाब के अंदर दिखाया गया। फरमाया बदरुद्दीन सुलेमान ने एक ख्वाब देखा कि फरमाया तुम्हारे वालिद पर जादू किया गया है। शेख बदरुद्दीन ने बुजुर्ग से दरियाफ्त किया, फरमाया शहाबुद्दीन साहिर के लड़के ने जादू किया। साहिर कहते हैं जादूगर। अब ये किस तरह खत्म होगा जादू, किस तरह दफन होगा, दफा होगा? शेख बदरुद्दीन ने पूछा। बुजुर्ग ने फरमाया कि तुम में से एक आदमी शहाबुद्दीन साहिर की कब्र पर जाकर ये पढ़े, अय्युहल मकबूरुल मुब्तला, ऐ कब्र में पड़े हुए मुसीबत ज़दा जादूगर, जान ले तेरे बेटे ने फलां शख्सियत पर जादू किया। उसने कह दिया कि ताकि वो बाज रहे उसे कह दो, वरना उसे पहुंचेगा जो कुछ हमारे हाथ से पहुंचने का हक है। सुबह को आपकी खिदमत में रात का ये वाकया अर्ज किया गया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह तआला ने हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला से फरमाया कि इन कलमात को याद करके शहाबुद्दीन जादूगर के बेटे की फरमाया कब्र ढूंढो।
शहाबुद्दीन शायर की कब्र ढूंढो। शेख निजामुद्दीन ने फरमाया, मैंने उसी तरह शहाबुद्दीन शायर की जादूगर की कब्र तलाश की और उसकी कब्र पर बैठकर वही कलमात पढ़े जो उस बुजुर्ग ने मुझे बताए थे। कब्र पुख्ता थी, लेकिन एक मुकाम पर जमीन पर कुछ मिट्टी उभरी हुई थी। मेरे दिल में एक अलकासा हुआ, मुझे इतला मिली, तो मैंने वो खोदी तो उसमें से आटे का वो पुतला बरामद हुआ। उस पुतले में सुइयां अड़ी हुई थी, यानी सुइयां लगी हुई थी, और घोड़े की दुम के बाल उस पर लपेटे हुए थे। ये पुतला मैंने इसी तरह उठा लिया और उसे अपने पीर की खिदमत में लाया और आपके इरशाद के मुताबिक उसकी तमाम सुइयां और बाल खोलने में मसरूफ हो गया। मैं खोलता गया, उस पुतले से सुइयां निकलती गई और बाल खुल नहीं थे कि मेरे पीर को वैसे ही सेहत और राहत महसूस हो गई। जब तमाम सुइयां और बाल उस पुतले से निकल चुके तो मैंने बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला के हुक्म से वो पुतला पानी में फेंक दिया, बहा दिया। आपके शहर की खबर हाकिम को पहुंची तो उसने शहाबुद्दीन शायर के बेटे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। तो आपने उससे अर्ज किया, यह शख्स वाजिबुल कत्ल है, जिसने आपकी जान अजीज लेने की कोशिश की, लेकिन आपने रहम दिली, आप रहम दिल थे, इसलिए फरमाया मुझे जिस शाफी ने शिफा दी है मैं उसकी इनायत के शुक्र में इसका गुनाह माफ करता हूं, इसकी सिफारिश करता हूं कि आप भी इसका जुर्म माफ फरमा दें। उसके बाद काजी ने आपके मुरीदों और मानने वालों और फर्जंदों को फिर सताना शुरू कर दिया, तंग करना शुरू कर दिया। बल्कि उस इलाके के कस्बा के लोग, जिम्मेदार और उनके मुलाजमीन को आपके खिलाफ बातें करने लगा, भड़काने लगा और कोई कसर इसने ना छोड़ी। उसने आपकी औलाद को तंग करना शुरू कर दिया और पटवारी को भी हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला के खिलाफ कर दिया। आखिर एक दिन आपके फरजंद मौलाना शहाबुद्दीन ने आपकी खिदमत में अर्ज किया, क्या आपके होते हुए भी हम इस कदर मुसीबत में रहेंगे? क्या आपके होते हुए हम इस मुसीबत में रहेंगे कि काजी शहर के पटवारियों समेत लोगों को मिलाकर इसने हमें दिन रात परेशान कर रखा है। काजी ने, क्या इनके हाथों से हम हमेशा परेशान रहेंगे, गमगीन रहेंगे? हम इस मामले से आपसे दरख्वास्त करते हैं और मदद चाहते हैं। फरमाया, मेरे प्यारे फरजंद, ये मायूसाना बातें, फरमाया मारूजात मैंने आपकी सुनी। आपने अपना आसा मुबारक उठाकर जैसे ही जमीन पर फरमाया मारा, उसी वक्त उस पटवारी के जो काजी ने भेजा था उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। इस मुसीबत के वक्त उसके दिल में ख्याल आया कि मेरे ही जुल्म सितम का बदला है, आपकी बद्दुआ का असर है। उसी वक्त कहा कि मुझे अभी उठाकर
हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर किया जाए, मगर अभी आपके पास ना पहुंचा था कि रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। एक काजी जी ने पटवारी नू ते अवाम नू आप बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला के खिलाफ भड़काया, गल्लां कीतियां ते पटवारी दे दिल च दर्द होया।